एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे रियल मनी ऑनलाइन जो गेमिंग है, इस पर कहीं न कहीं रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा एक ऑनलाइन गेमिंग बिल लाया गया, जिसको राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब ऑनलाइन गेमिंग कानून बना दिया गया है। ऐसे में ये जो कानून है कितना सही है, और इसी के साथ साथ में आने वाले समय में सरकार का ध्यान जो है ई गेमिंग पर रहेगा। तो आखिर ई गेमिंग क्या है, इन्हीं तामुद्र बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान है साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर पवन दुग्गल। पवन दुग्गल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद सर। जी, पवन दुग्गल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि ऑनलाइन ई गेमिंग जो था रियल मनी को लेकर के, इस पर कहीं कि अब सरकार द्वारा रोक लगाने के लिए एक बिल लाया गया, जिसको राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब कानून बन गया। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहला ऐसा मौका है जहां पर ऑनलाइन गेमिंग, खासतौर पर ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज के जो शिकार होते हैं उन्हें इफेक्टिव रेमेडी प्रदान की गई है। यही कारणवश है। देखिए, भारतवर्ष में बहुत सारे लोग प्रत्येक दिन कई हजार करोड़ रुपए गंवा रहे थे इन ऑनलाइन मनी गेम्स की वजह। और एक बार जब पैसे आप गंवा देते थे तो आपके पास कोई इफेक्टिव रेमेडी हुआ नहीं करती। अभी कानून आने से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतवर्ष में अब ऑनलाइन मनी गेम या ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस अगर आप करेंगे तो वो स्वयं अपने आप में एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है, 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान। साथ ही साथ अगर आप इस प्रकार की कोई भी ऑनलाइन मनी गेम या ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस के संदर्भ में कोई एडवर्टाइजमेंट देंगे, इश्तेहार देंगे मीडिया में, वो भी एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 2 साल की सजा है और 50 लाख रुपए जुर्माना है। तो बेसिकली आपने इफेक्टिव रेमेडी प्रदान कर दी है उन लोगों को जो इस तरह के ऑनलाइन मनी गेम्स के माध्यम से पैसे गंवा रहे थे। हालांकि ये भी आपने स्पष्ट कर दिया कि साहब, भारतवर्ष में ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन दिया जाएगा, ई स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित किया जाएगा और साथ ही साथ ऑनलाइन सोशल गेम्स को भी प्रोत्साहित किया। जी, पवन दुग्गल जी, अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन जो रियल मनी गेमिंग है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार ने कहीं न कहीं 2 महत्वपूर्ण ऑर्डर भी निकाले, जिसमें जो रियल गेम मनी जो है उसको ऑपरेट करता है तो उस पर 1 करोड़ का जुर्माना और 3 साल का सजा का प्रावधान है। तो इसी के साथ साथ में ऐसे लोग जो प्रचार करेंगे उस पर कहीं के 50 लाख जुर्माना और साथ ही 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये जो कदम है ये कितने सख्त कदम है और इसका आने वाले समय पर कितना इम्पैक्ट दिखाई देगा, ऐसा आपको लगता है? मुझे लगता है कि कदम अत्यंत सख्त इसलिए है क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस, आपको अधिकार के तौर पर जमानत नहीं मिलती। दूसरी बात, एक बार आप पर ये प्रोसीडिंग्स प्रारंभ हो जाएंगी, इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव आपकी रेपुटेशन, गुडविल, स्टैंडिंग रिक्रूट पर पड़ेगा। तो और साथ ही साथ अब आपने जब ये भी स्थापित कर दिया है कि कोई भी संस्था, चाहे बैंक हो या और संस्था हो, जो इस प्रकार की ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज को कोई सहायता प्रदान करती है, तो वो भी दंडनीय अपराध करती है, जिसमें भी 3 साल की सजा है, 1 करोड़ रुपए जुर्माना है। ये तमाम सारी चीजें भारत में वर्ष में अब हम एक डेटरेंट मैसेज देना चाह रहे हैं। वो मैसेज जो है वो एक कानून देने में मुझे लगता है सक्षम नजर आ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियां ये होंगी कि आप बताइए इस कानून को इफेक्टिवली इन्फोर्स कैसे करेंगे, क्योंकि इस कानून की इन्फोर्समेंट से संबंधित जो पैरामीटर्स हैं वो फिलहाल कानून में परिभाषित। जी, पवन दुग्गल जी, अगर हम बात करते हैं तो सरकार के द्वारा ये भी कहा गया है कि अब ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग से लोगों को कहीं के हटा करके ई गेमिंग की तरफ ट्रांसफर करने की जो एक मुख्य जो उद्देश्य रखा गया है, इसके बीच में जो अंतर है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लोगों में ये कंफ्यूजन है कि रियल मनी ई गेम और ई गेम दोनों में क्या अंतर है? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि आप अगर कोई गेम खेलने के लिए पैसा देते हैं और इस उम्मीद से पैसा देते हैं कि आप गेम में पैसा जीतेंगे, तो ऑनलाइन मनी गेम हो जाती है या ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस हो जाती है। केवल इन पर ही किया गया है और किसी प्रकार की कोई भी ऑनलाइन गेम पर निषेध नहीं किया गया है। ई स्पोर्ट्स को स्पेसिफिकली इसके दायरे से बाहर रखा गया है, यानी कि उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ ऑनलाइन सोशल
गेम्स को भी ज्यादा प्रोत्साहित करने का एक कोशिश जारी है, लेकिन उन ऑनलाइन सोशल गेम्स में या ऑनलाइन स्पोर्ट्स में आपको कोई पैसे का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। सरकार चाहती है कि सब पैसा आदान प्रदान ना हो, बाकी सब तमाम सारी ऑनलाइन गेमिंग का हमें कोई इतराज नहीं। जी पवन दुग्गल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि सरकार की मंशा भी है ई गेमिंग को कहीं ना कहीं प्रमोट करना, ऐसे में ई गेमिंग को बढ़ावा देना कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा सरकार के सामने? मुझे लगता है काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा। उसका कारण ये कि ये कानून आपने बना तो लिया, लेकिन कानून क्या कागजी घोड़ा बनकर रह जाएगा या क्या उसको आप इफेक्टिवली अमल करने में सफल हो पाएंगे? क्यों? क्योंकि जितने सारे लोगों को आपने बैन किया है वो अपना बस्ता यहाँ से बंद करेंगे, भारत के बाहर चले जाएंगे, भारत के उन बाहर जो स्थित सर्वर्स हैं उनको स्पेसिफिकली आधार बनाते हुए फिर भारतवासियों को टारगेट करेंगे, या डार्कनेट पर चले जाएंगे और डार्कनेट से फिर भारतवासियों को टारगेट करेंगे। इनको कैसे पकड़ेंगे, कैसे विवश करेंगे कि वो भारतीय कानून के प्रावधानों का पालन कर सके? तो मुझे लगता है देखने में चीज अच्छी है। इस कानून में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का प्रावधान भी दिए गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस तरह के प्रावधानों को वास्तविक तौर पर अमल करने में बहुत चुनौतियां आने वाली। पवन दुग्गल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।